एसआर हॉस्पिटल चिखली एक ऐसा हॉस्पिटल है जो प्रदेश भर में विख्यात है, जहां कम पैसों में अच्छा और बेहतर इलाज किया जाता है और अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। इस हॉस्पिटल में जहां तत्काल उपचार हो जाता है, साथ ही यहां के चिकित्सकों ने कम पैसों में बेहतर इलाज संभव करके दिखाया है। मोतियाबिंद का सबसे कम दरों में ऑपरेशन करने की उपलब्धि भी इसी हॉस्पिटल के नाम दर्ज है। एसआर हॉस्पिटल के चेयरमैन संजय तिवारी ने बताया कि नेत्र व पर्दा रोग की विशेषज्ञ डॉक्टर छाया भारती MBBS MS की सेवाएं इस हॉस्पिटल में दे रही हैं और उनके द्वारा नेत्र रोगियों का कम दरों में ऑपरेशन किया गया। संजय तिवारी के अनुसार डॉक्टर छाया भारती दुर्ग जिले की पहली महिला पर्दा रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर छाया भारती ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि मोतियाबिंद काला व सफ़ेद दोनों प्रकार का होता है, उनमें अंतर भी है। उनका कहना है कि पिछले 7 वर्षों से पर्दा संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज व ऑपरेशन कर चुकी हैं। उनके पास 24 वर्षों से मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन करने का अनुभव है। डॉक्टर छाया भारती का श्री दादाजी रेटिना क्लिनिक गदा चौक सुपेला भिलाई में है, जहां वे सुबह अपनी सेवाएं देती हैं। कुदरत का दिया हुआ एक लेंस होता है, हमारे हम सब की आँख में कुदरत का दिया हुआ एक लेंस होता है और समय के साथ जब हम बुजुर्ग होते हैं तो वो धीरे धीरे उसमें सफ़ेदी आती है, तो वो मोतियाबिंद होता है। लेकिन कई बार चोट लगने के कारण भी मोतियाबिंद जल्दी बन जाता है, या बच्चों में बन जाता है, या फिर जवान लोगों में भी बन जाता है। तो जो कुदरत का दिया हुआ लेंस है, जब वो सफ़ेद हो जाता है तो उसको मोतियाबिंद बोलते हैं। रेटिना क्या होता है? रेटिना आँख का पर्दा कहलाता है, जो ब्रेन का भाग है जिससे हमें नज़र आती है, जो हम देखते हैं उसको वो कैच करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। काला मोतिया का मतलब होता है कि आँख का प्रेशर बढ़ गया है और जो आँख के पीछे जो नस होती है जो ब्रेन तक जाती है उसमें दबाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी रोशनी धीरे धीरे कम होती है। और जो सफ़ेद मोतिया है, जो जैसा मैंने बताया कि जो हमारे आँख का लेंस होता है वो उम्र के साथ सफ़ेद हो जाता है, वो जो है वो सफ़ेद मोतिया होता है। माता पिता को नवजात शिशु की आंखों में ध्यान से देखना चाहिए और कई बार ऐसा होता है कि नवजात शिशु की आंख में भी मोतियाबिंद रहता है। अगर माँ की बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो उस केस में कई बार ऐसा होता है, टॉर्च बोलते हैं, टॉर्च इन्फेक्शन बोलते हैं इसको, और इसमें मोतियाबिंद पाया जाता है। तो नवजात शिशु की आंखों को ध्यान से देखना चाहिए और अगर उसमें सफ़ेदी नज़र आए तो समझ लीजिए कि नवजात शिशु की आंख में भी मोतियाबिंद है। उसका भी उपचार उपलब्ध है और सर्जरी के रूप में उस मोतिया को निकाल के दूसरा लेंस बैठाया जाता है, जिससे कि बच्चा देख सके। एसआर हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन सक्सेसफुली किया जा रहा है, सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसकी मशीनें यहाँ उपलब्ध हैं और यहाँ पे महीने भर में 100 से 150 तक के मोतियाबिंद ऑपरेशन किए जा रहे हैं, सफलतापूर्वक हो रहे हैं, के रिजल्ट भी अच्छे हैं। जब भी इंसान को आँखों में कम दिखाई दे, कायदे से हमको 4-5 महीने में एक आँख बंद करके इस तरीके से, कभी ये आँख कभी ये आँख, इस तरह से बंद करके चेक करना चाहिए कि जब भी इंसान को आँखों में कम दिखाई दे, कायदे से हमको 4-5 महीने में एक आँख बंद करके इस तरीके से, कभी ये आँख कभी ये आँख, इस तरह से बंद करके चेक करना चाहिए कि मेरे को किसी आँख में कम तो नहीं दिख रहा है। और अगर ऐसा महसूस हो कि कम दिख रहा है तो जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर उम्र ज़्यादा है या BP शुगर के पेशेंट हैं, मरीज़ हैं और कभी आँख में चोट लगी है तो भी तुरंत जाके दिखाना चाहिए। उससे फिर समझ में आ जाता है कि आँख में कम दिखने का कारण मोतिया है या पर्दे से जुड़ी हुई कोई तकलीफ़ है। अगर मोतिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है और सफ़ेद हो जाता है तब वो आईने में भी दिख जाता है। पर्दे का इलाज डिपेंड करता है कि कौन सी तकलीफ़ है। जैसे शुगर है तो शुगर वाले मरीज़ों को अपने पर्दे का रूटीन चेकअप यानी कि हर 4 से 6 महीने में चेक करवाना चाहिए, ताकि पर्दे में जो छोटे छोटे खून के धब्बे अगर आ रहे हैं तो अगर वो एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें कि हम लेज़र कर देते हैं ताकि कभी इसमें खून ना उतर पाए। BP शुगर की नियमित जांच करवानी चाहिए, उसको कंट्रोल भी करना चाहिए। तो पर्दे का इलाज ये निर्भर करता है कि कौन सी तकलीफ़ है। जैसे आँख में चोट लगी है और पर्दा उखड़ गया है तो उसका भी इलाज संभव है। हालांकि ऑपरेशन के बाद पहले जैसी रोशनी नहीं रह जाती है, लेकिन आँख बच जाती है और रोशनी पूरी ख़त्म नहीं होती।
लेकिन कुदरत की दी हुई रोशनी से लगभग रोशनी आपकी कम हो जाती है, लेकिन आपकी आँख बची रहती है। इसलिए हर पर्दे से रिलेटेड जितने भी मरीज़ हैं जिनको कि डॉक्टर ने बताया है कि आपको पर्दे में प्रॉब्लम है, या बीपी शुगर की प्रॉब्लम है, या फिर आपको चोट लगी है, या फिर आप तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं, तो ऐसे मरीज़ों को अपने पर्दे की जांच, या फिर आपको चश्मे का नंबर भी ज़्यादा है तो पर्दे की जांच निरंतर 6-6 महीने में करवाती रहनी चाहिए, जिससे कि उस तकलीफ को पहले ही पकड़ लिया जाए और उसका निदान शुरुआती स्टेज में ही कर लिया जाए। अभी तक मैंने करीब 20 से 22 हज़ार मोतिया ऑपरेशन कर चुकी हूँ, और पर्दे के ऑपरेशन मैंने करीब 5 से 7 हज़ार तक कर चुकी हूँ अभी तक। आज हम बात कर रहे हैं नेत्र विभाग की, नेत्र विभाग संबंधित नेत्र की आँखों की। एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली में नेत्र विभाग है। हमारे यहाँ डॉक्टर छाया भारती जो रेटिना सर्जन है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, एवं डॉक्टर भाटिया साहब एवं डॉक्टर वंशी सिन्हा, ये सभी डॉक्टर नेत्र रोग विभाग में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। हमारा फोकस अभी नेत्र विभाग पे ज़्यादा है, क्योंकि मानव जीवन में आँखों में रोशनी होना अति आवश्यक है। यदि आँख में रोशनी है तो वह सारा संसार देख पाएगा। सामान्यतः देखा जाता है कि मोतियाबिंद नेत्र से संबंधित जो रोग है, वह मोतियाबिंद बीमारी गांव में 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में पाया जाता है। लोग अपने आँख के प्रति जागरूक नहीं हैं, सतर्क नहीं हैं, लापरवाही कर जाते हैं। सफ़ेद मोतियाबिंद समय रहते अगर उसका इलाज नहीं कराया जाता है तो वह मोतियाबिंद आने वाले समय में काला मोतियाबिंद बन जाता है, जिससे मरीज को दिखना बंद हो जाता है। हमने ऐसे बहुत सारे मरीज़ देखे हैं कि जिन्होंने गंभीर लापरवाही बरती, उनके परिजनों ने गंभीर लापरवाही बरती कि आज हम ऑपरेशन कराएंगे, कल कराएंगे, और उनका कल कभी भी नहीं आया। समय रहते इलाज नहीं कराया उन्होंने और उनके आंखों की रोशनी चली गई। समय रहते सही उपचार, सही इलाज होना अति आवश्यक है। वर्तमान में जो आयुष्मान भारत है, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना है, उसके अंतर्गत किसी भी निजी अस्पताल में मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है वह योजना के तहत नहीं होता है। एसआर हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा और वर्किंग कमेटी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्र के नागरिकों को, हम लोगों को सस्ता इलाज प्राप्त कराना है, न्यूनतम दरों पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना है। एसआर हॉस्पिटल संपूर्ण छत्तीसगढ़ का एकमात्र अस्पताल है जहां न्यूनतम दरों पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है। एसआर हॉस्पिटल यह चाहता है कि क्षेत्र के समस्त नागरिक, वृद्ध माताएं, वृद्ध पुरुष जो हैं वो सही समय पे अपना ऑपरेशन कराएं। जो मजदूर हैं, किसान हैं, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, वो आर्थिक रूप से कई बार ऐसा देखा जाता है इलाज नहीं करा सकते हैं। तो अस्पताल ने मानव सेवा को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम दरों पर, कम से कम दरों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई है क्षेत्रवासियों के लिए। और मैं ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपका चैनल है, एशियन ग्रैंड चैनल, उसके माध्यम से मैं यह बताना चाहूँगा कि ह्यूमन पार्ट से जो शरीर का जो अंग है वह किसी भी दुकान में नहीं मिलता है। विश्व में ऐसी कोई भी दुकान नहीं बनी है कि जहाँ पर असली आँख मिल जाए। इसलिए आप अपने शरीर का ध्यान रखिए और सही समय पे सही इलाज कराइए। हम सभी का दायित्व है अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग माता हैं, बुजुर्ग पिता हैं, या जो भी बुजुर्ग जो भी रिश्ता है, उनका हम ध्यान रखें, उनकी सेहत का ध्यान रखें और उनकी आँखों की चेकअप निरंतर कराएं और उनके आँखों में रोशनी बने रहे, ऐसा प्रयास करें। एसआर हॉस्पिटल आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट।